बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई कि आपने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए इतना बड़ा हथियार दिया जो कि अंग्रेजों से हमारे पूर्वज मांझी जी ने में तलवार उठाया था। जितने भी सदस्य हैं सब बैठ जाए। कोयलांचल के वीर शहीदों की ब्लैक डायमंड शहर की धनबाद के इस प्रांगण में आज समन्वय समिति एवं हमारे आदिवासी समुदाय के अगुवाओं के द्वारा आयोजित कुर्मियों के खिलाफ जो आदिवासी बनने की चाहत में लगातार उलगुलान करते आ रहे हैं, उनके विरोध में पहली बार आदिवासी समुदाय इतना बृहद रूप से जन सैलाब के माध्यम से संवैधानिक तरीके से उलगुलान करने के लिए हमारे मंचासीन हमारे अगुवागण दूर दराज क्षेत्रों से आए हुए, गांवों से आए हुए हमारे बाबा माँ लोग, हमारे भाई बहन लोग, हमारे मित्र लोग, सभी को मेरी तरफ से जमा जमा जोहार। आवाज नहीं आई। ये बाहुबली लोग जो सोच रहे हैं आदिवासी क्या कर रहा है आज, और आज जो मुझे चेतावनी मिली है कि सभी समुदाय के लोग यहाँ बहुत मेल प्रेम से रहते हैं, आप आकर के इनको भड़काने का काम ना करें, तो उनको भी आवाज आनी चाहिए कि निशा भगत आदिवासी बेटी के एक हुंकार से आज झारखंड राज्य नहीं पूरा देश के आदिवासी जागने का काम कर रहे हैं। जोहार, जय आदिवासी। आज जिस कोयले की नगरी में मैं खड़ी हूँ वो झारखंड के 5th शेड्यूल के तहत आने वाला झारखंड राज्य का सबसे धनी, सबसे संपन्न, मैं तो सोचती थी कि व्हाइट हाउस सिर्फ अमेरिका में है। अभी इधर आ रहे थे तो देखे कि व्हाइट हाउस था, है कि नहीं? यहाँ कोई देखा है? देख लेना, यहाँ व्हाइट हाउस है, बड़का बड़का हवेली है। हम गरीब आदिवासी अपने मिनिमम रिसोर्सेस में जीने वाले लोग, जिनका इतिहास बहुत गहरा है, चाहे हमारा 80s के समय देख लीजिए, आदिवासी समुदाय के लोगों को ललकारने का जो काम कुर्मी समुदाय के द्वारा किया जा रहा है, तो आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहती हूँ, आदिवासी समुदाय ना मुगलों से डरा, ना अंग्रेजों से डरा, तो ये गालीबाज कुर्मियों से डरेगा। कुर्मी समुदाय रेल टेका डहर छेका का कार्यक्रम का अनाउंसमेंट कर दिया। उसके बाद मैं जेल के पार्टी में थी। मैंने जिस दिन कहा कि आदिवासी बना नहीं जाता है, आदिवासी आदिवासी माँ के कोख से पैदा होना पड़ता है, और कुर्मी समुदाय की ये बौखलाहट मुझे पार्टी से निकाल के बाहर फेंक दिया। इन लोगों ने सोचा आदिवासी बेटी जो होती है बहुत कमजोर होती है, वो किसी का पार्टी में काम कर रही है तो लड़ नहीं पाएगी। लेकिन मुझे इन लोगों को बताना है कि मैं सिंगनी कैली दाई जी की वंशज हूँ, मैं फूलो जानों की वंशज हूँ, मैं रुनिया दुनिया की वंशज हूँ, मैं भगवान बिरसा मुंडा जी की वंशज हूँ, जिन्होंने पूरे देश में जमीनें बचाई, जिनके पास 1 एकड़ 2 एकड़ 10 डिसमिल 20 डिसमिल जितनी भी जमीनें हैं, और ये भारत देश में संविधान सभा का गठन किया गया। तो जब मुगलों को भगाया गया, अंग्रेजों को भगाया गया, जल जंगल जमीन बचाने
आदिवासी समुदाय को लगातार ठगने का काम केंद्र की सरकार के द्वारा देखा गया है। अभी देख लीजिएगा घाटशिला चुनाव में, घाटशिला चुनाव में देखिएगा बीजेपी के साथ कौन बैठल है, सुदेश महतो। कल मैं देख रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुंह चमका चमका के नेता लोग हम लोग से वोट लेता है, लेकिन आज तक 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये झारखंड राज्य में पेशा अधिनियम 1996 क्यों नहीं लागू किया गया? आप सहमत है कि नहीं किया? यहाँ स्वशासन लागू होना चाहिए, यहाँ हमारा शासन होना चाहिए, यहाँ ग्राम सभा होना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं कि आदिवासी बचे ग्राम सभा यहाँ हो? हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठाइए कि बताइए कि आदिवासी चाहते हैं, मिलना चाहिए कि नहीं? यहाँ की जल जंगल जमीनें लूटी जा रही है। जो आदिवासी समाज, ये पूरा झारखंड को जाना जाता है लैंड ऑफ जंगल। जहाँ जंगल वहाँ आदिवासी, जहाँ जंगल। इस देश का प्रथम नागरिक कौन है? इस देश का मूल नागरिक कौन है? तो ये धनबाद जैसा जगह में बाहुबली आकर के AK-47 से लेकर के हथियार चमका चमका के यहाँ से कोयला ले जा रहे हैं, धड़ल्ले से लेके जा रहे हैं। इसको स्टॉप कौन करेगा? इसको रोकेगा कौन? एक बार विधायक लोग चल जाते हैं कि भाई चेकिंग करो, वहां से पैसा आना शुरू हो जाता है। आना शुरू होता है कि नहीं आता है? तो ये विधायक लोगों को जवाब कौन देगा? आदिवासी। ये आदिवासी समुदाय अपनी ताकत को समझिए। यहाँ क्रिमिनल नहीं टिकेगा आदिवासी के सामने। आदिवासी अच्छों को पानी पिलाया है, तो आप भी अपनी ताकत देखिए। 2 गांव मिल करके जाइएगा कि यहाँ अवैध उद्घाटन हो रहा है, काहे हो रहा है? ये हमारी माटी, ये हमारा जगह। कौन नेता, कौन आएगा पैसा लेने के लिए? आदिवासी समुदाय के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। कुर्मी समुदाय के लोग संवैधानिक तरीके का मतलब क्या होता है ये नहीं जानते हैं। कुर्मी समुदाय में 10 विधायक है, कुर्मी समुदाय में 10 विधायक है, 2 लोकसभा सांसद है। इन लोगों को संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप आदिवासी नहीं बन सकते। आप लुकुर कमेटी का भी दरवाजा खटखटाए कि सर देखिए ना, हम तो आदिवासी है, हमारा संस्कृति, हमारी परंपरा, उन्होंने भी नकार दिया। TRI का रिपोर्ट उनको नकार दिया कि TRI का रिपोर्ट ने 2004 में और 2015 में इन लोगों को कह दिया कि यथास्थिति अवस्था में आपको रखने की आवश्यकता है। आदिवासी समुदाय को लगातार छलने का काम किया गया है, आदिवासी समुदाय को लगातार ठगने का काम किया है। यहाँ का जल जंगल जमीन हमारी है, बालू हम लोगों का है, कोयला हम लोगों का है, बॉक्साइट हम लोगों का है, लेकिन राज कौन कर रहा है? यहाँ लोग कुर्मी समुदाय के नाम से 2 पार्टी लोग आपस में लड़ रहे हैं और आदिवासी समुदाय को नीचा दिखाने के लिए कोई भी संवैधानिक व्यक्ति, विधायक लोग अगर अपने कुर्मी समुदाय के लिए कह रहा है, तो आपके इस धनबाद जिले से मैं सभी कुर्मी 10 विधायक को ओपन चैलेंज करती हूँ कि ये संवैधानिक राज्य है और ये देश संवैधानिक है और एक विधायक जो है किसी एक जाति से बन करके नहीं आता है, किसी एक जाति से कोई विधायक नहीं बनता है। इस लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा बनाया गया विधायक होता है। तो क्या आप सहमत हैं? क्या आप उनसे इस्तीफा मांगेंगे? कुर्मियों में ताकत है तो इस्तीफा दो, है कि नहीं है? तो यही बात है कि ये लोग जो है आदिवासी समुदाय से डर करके, बौखला करके अनर्गल गाली गलौज प्रकरण में उतर गए हैं। और इतिहास उठा के देखिएगा,
गाली गलौज का प्रकरण में आपकी बेटी निशा भगत को जब गाली दिया था एक कुर्मी समुदाय का एक ड्राइवर, तो उसका केस हमारे रामगढ़ के छात्र संघ के युवा आदिवासी लोगों ने किया है। इसका प्रमाण है हमारे पास। ये लोग प्रमाण के बिना बात करने वाले लोग हैं। ये लोग इतिहास को बदलने वालों में से है। आपसे देखिएगा और भी वक्त आए हुए हैं, कृपया भाई लोग ना जाए, 2 मिनट बोलने दिया जाए। रघुनाथ बहुत दूर से चल के आई हूँ, इसलिए 2 मिनट और बोलने दिया जाए। मेरी भी दिल की बहुत इच्छा है कि अगर ये जयराम महतो मुझे पार्टी से नहीं निकाले होते तो आज मेरा समाज जो जागा हुआ नहीं रहता। अगर मैं नहीं ललकारी होती तो आदिवासी समुदाय में इतनी नेत्रियां पैदा नहीं होती। आज नहीं ललकारा होता तो मैं इन फर्जी लोगों का एक और इतिहास बताना चाहती हूँ कि शैलेंद्र महतो जी जो है एक प्रख्यात राजनीतिज्ञ कानपुर में समुदाय के आते हैं। उन्होंने एक किताब लिखा, उसमें समाज को गुमराह करने का कोशिश किया गया। रघुनाथ सिंह भूमिज को उन्होंने हमारे आदिवासी नायक महानायक को उन्होंने रघुनाथ महतो बना दिया और उनको कोर्ट ने भी फटकार लगाई है। ध्यान दें, हमारे कुछ साथी लोग जा रहे हैं, उनको थोड़ा कुछ देर संयम रखे और हमारे वक्ता बहुत बड़े वक्ता आए हुए हैं हमारे। क्योंकि मैं और एक बात कहना चाहती हूँ, यहाँ की सरकार को भी मैं चेताना चाहती हूँ कि लगातार हमारी जमीनों को लूटने का काम और हमारे पास प्रमाण है सरकार के खिलाफ की CNT एक्ट का उल्लंघन करने वाले मंत्रियों का प्रमाण है मेरे पास। आज तक सिर्फ लूटते आए हैं लोग। आज जिनको देख लीजिए, हमारे दिशम गुरु अगर जिंदा थे तो उनका गांव नहीं बना था, उनके जाने के बाद गांव बना। कब आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए लोग सोचेंगे? राजनीतिकरण करना कब बंद होगा? क्यों हमारे आदिवासी समुदाय को आज इस देश का प्रथम नागरिक होने के बावजूद अंतिम पायदान में क्यों खड़ा कर दिया गया? मैं पूछती हूँ इस राज्य के माननीय आदिवासी मुख्यमंत्री बेटा से, क्या आपको दर्द नहीं होता आदिवासी भाई बहनों का दुख देख करके? क्या दुख नहीं होता राष्ट्र के राष्ट्रपति महोदया को? वो भी एक रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाली बेटी है, इस देश का प्रथम नागरिक है। संविधान अगर लिखा गया है, संविधान 254 इंक जो होता है ना, स्याही का डब्बा, 303 कलम तोड़े गए तब संविधान बना है। इस संविधान में हमें विशेष अधिकार दिए गए हैं। आपको समझना होगा, मेरे आंखों में जो आज आंसू है ये सिर्फ और सिर्फ दर्द के आंसू है। और भी प्रवक्ता वक्ता है कहना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आपकी बेटी किसी के बाप से नहीं डरती है। आदिवासी पैदा हुई हूँ। इन लोगों को लगता है कि मुझे गुमराह कर दे या मुझे चोट पहुंचाने की कोशिश करे तो डर जाऊंगी। मेरे पिता भी झारखंड आंदोलनकारी है और महज 15 साल में मेरे पे केस हुआ था जब इस झारखंड राज्य को अलग करने की बात हो रही थी। मैं अपने पिता के साथ जाती थी, मैं भी बोलती थी मैं भी लड़ूंगी, अपनों के लिए मैं भी लड़ूंगी। और आज तक सिर्फ और सिर्फ नेताओं को देखते आई, लेकिन एक मौका मिला है कि हमारे समाज के लोगों को जगा सकूं। तो एक बार, अंतिम बार मैं आप लोगों का कहना चाहती हूँ कि आप में अगर वाकई आदिवासियत को बचाने की क्षमता है तो हमारे पास ये अंतिम समय है, क्योंकि लोगों ने राजनीति के माध्यम से हमें ठगा है और छला है। इतना ही कह के मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, क्या आप